सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुबिस्सा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी दासी एक विचार बता रही है और ये विचार सास संगत जी पूरा सुनिएगा। विचार बहुत सुंदर है। ये विचार से बहुत सारे सीख मिलेंगे कि एक सत्संगी बेचारा था, वो बहुत गरीब था, पर उसका हर दिन नित दिन नियम से सत्संग जाता था। वो सत्संगी इतना अच्छा था, उसको सत्संग एक दिन की भी नहीं नागा होती थी, छूटता नहीं था उसका सत्संग, प्रतिदिन जाता था। सत्संगत जी वो गरीब जो सत्संगी था वो दिहाड़ी का काम करता था, मजूरी करता था बेचारा, और घर परिवार अपना चलाता था। उसके घर में उसकी पत्नी और वो था। सत्संगत जी जब भी गुरु का सेवा आता था तो बहुत खुश हो जाता था, खुश हो जाता था और जाता था, सेवा करता था बहुत निष्काम भाव से, बहुत श्रद्धा से। सत्संगत जी सेवा चालू थी और फिर एक दिन अनाउंसमेंट हुआ कि अभी ये भवन बड़ा बनाया जाएगा और लंगर की व्यवस्था करी जाएगी। जिसको जो खुशी है ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के सेवा करे। अब वो सत्संगी जो गरीब था, गरीब सत्संगी बेचारा बहुत खुश हो गया कि हमें भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत खुशी की बात है। वो भागते हुए जाता है, जब भी सेवा खत्म हो जाती है तो घर पे जाता है, अपने पत्नी को बोलता है कि कितना रखी हो पैसे, कौड़िया कितने हैं, मुझे सेवा करनी है। कल गुरु का वचन आया है और गुरु का वचन आया है तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि कल हम सेवा करेंगे। उनकी पत्नी बोलने लगी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, सिर्फ 2 कौड़िया बचे हुए हैं। अब वो गरीब सत्संगी था, जो सत्संगी सोचने लगा हमारे पास 1 है, पत्नी के पास 2 है, 3 कौड़िया है और मैं कैसे करूंगा 3 कौड़िये में सेवा। तो पत्नी बोलने लगी आप ये भी लेके जा रहे हैं तो हम शाम का कैसे खाना बनाएंगे, कुछ खाने के लिए तो चाहिए हमें। फिर वो गरीब सत्संगी बोलने लगा ऐसा कोई बात नहीं है, गुरु हमारा व्यवस्था करेगा, हमारा गुरु खाने का व्यवस्था करेगा, गुरु के सहारे तो हम चल रहे हैं। ऐसा बोल के और सत्संगी अगले दिन भाग भाग के गया वहां पे सेवा करने के लिए। 3 कौड़िया लेके गया तो वहां लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी। सत्संगी भी लाइन लगा लेता है, वो भी लाइन लगाया है और मने मन खूब मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है कि हमारे गुरु का वचन आया है और गुरु के वचन पे हमें तो सेवा करनी है। लाइन लगाया है, कुछ टाइम के बाद देखने लगा तो हमारे आजू बाजू में इतना बड़े बड़े गोनी भर के लिए हैं राशन का, कोई दाल का, कोई सीरा बनाने के लिए रवा, शक्कर, बहुत सारे सामान लिए हैं। सेवा के लिए पैसे भी, जेवर भी दे रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है सब सोने चांदी भी सेवा कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत गरीब सत्संगी हूँ। बहुत अपने मने मन दुखी होने लगता है। दुखी होते होते साथ संगत जी उसने एक साइड में बैठ जाता है। जाके साइड में जब भी बैठ जाता है और मन में उसके बहुत दुख होती है कि हम गुरु का वचन भी आया तो हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 3 कौड़िया हाथ में लिया है और सोच रहा है क्या करूँ 1 कौड़िया का, फेंक देता हूँ। अपने मन में ऐसा भाव लाया कि फेंक देता हूँ। तब तक गुरु की नजर उसके ऊपर पड़ गई। गुरु की दृष्टि जब पड़ी उसके ऊपर नजर, तो एक महात्मा जी को भेजते हैं कि वो देखो वो सत्संगी जो गरीब है, गरीब सत्संगी साइड में बैठा हुआ है कोने में, क्या बात है उससे पूछ के आओ। गुरु तो घट घट वासी है, गुरु अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है कि हमारे भगत को क्या हो रहा है, क्या खुशी है, क्या गम है, सब पता चलता है गुरु को। गुरु तो अंतर्यामी है। फिर वो गए सेवा दल के महात्मा जी उसके पास
गरीब सत्संगी के पास जाके बोलने लगे, महात्मा जी आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? वो बोलने लगे, महात्मा जी मैं तो बैठा हूँ, पर हमारे पास सिर्फ 3 कौड़ियाँ हैं और इतना सारे सब सेवा कर रहे हैं। मुझे देख के लग रहा है कि ये सब ज्यादा है, इनके पास माया है, पैसे की भी सेवा बहुत हो रही है, लाखों डाल दे रहे सेवा में। हमारे पास तो सिर्फ 3 कौड़ियाँ हैं, हम कैसे सेवा करें अपने गुरु का? अभी बहुत दुखी हूँ मैं। तो महात्मा जी बोले, चलो आपको बाबा जी बोले ये जो 3 कौड़ियाँ है इसकी ही सेवा कर दो, ये आपकी 3 कौड़ियाँ बहुत काम में आएगी, ये आपकी सेवा इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कर दीजिए। फिर वो बहुत सोच समझ के गरीब सत्संगी उठे और मुस्कुराते हुए फिर जाने लगे। जाके वो 3 कौड़ियाँ का सेवा कर दिए। जब ही सेवा कर दिए फिर खुश होके गए अपने घर पे। अपने पत्नी से बोलने लगे कि मैं बहुत खुश हूँ। पत्नी भी बोल रही, हाँ आप तो बहुत खुश हो, क्या बात है महात्मा जी? ऐसा पत्नी ने अपने पति को पूछा तो बोलने लगे कि ऐसा बात है, मैं नहीं कर रहा था सेवा, वो कौड़ियाँ लेके मैं साइड में बैठा था कि इतने लोग जो आए हैं सबके हाथों में बहुत सेवा है, चावल शक्कर रवा हर एक चीज के, दाल का बहुत सारी सेवा है, हमारी तो 3 कौड़ियाँ है, इसका मैं सेवा नहीं करूंगा। लेकिन गुरु अंतर्यामी है, गुरु को सब पता चल गया। सेवा दल महात्मा जी को भेजे और मैं फिर सेवा दल के महात्मा जी जब भी बोले तो मैं गया। अपने पत्नी को पूरा बात बताने लगे। फिर उनकी पत्नी बोली कि ऐसा कोई बात नहीं है, चलो अच्छा है, हमारे गुरु की सेवा परमान हो गया। बहुत खुशहाल उनकी जिंदगी चलने लगी। फिर वही उनके समझ में आया कि हमें तो गुरु खाने की व्यवस्था गुरु कर देता है। तब तक जो दिहाड़ी का काम करते थे मजूरी का, वहां से भी फोन आता है गरीब सत्संगी के पास कि आप आ जाओ, आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना सुन के वो गरीब सत्संगी भागते हुए जाता है। वहां पे गया तो उसका सेठ था, वो ज्यादा उसको माया दिया, पैसा दिया, बोला 2 दिन काम आप एक्स्ट्रा कर लेना और मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए बाहर। गरीब सत्संगी ने वहां पे बोला, हाँ ठीक है सेठ जी। और उसके बाद वो हंसते मुस्कुराते हुए आया, बोला, बारे मेरे गुरु आप तो अंतर्यामी हो, इतना घट वासी हो कि मुझे पता नहीं था आप किस रूप में कैसे आप सेवा करवा लेते हैं, और किस तरह से हमारे पास भी माया नहीं थी, एक भी नहीं थी माया, और इतना माया हो गया कि मैं महीना 2-4 महीना खाऊं तो भी कम नहीं पड़ेंगे। हमारे बादशाह आप तो घट वासी हो, ऐसे सेवा हो गए कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। उसके पास माया आया और बहुत खुश हो गया, अपने गुरु का लाख शुक्राना कर रहा है। सच्चे बादशाह आप तो हमारे जीवन ही बदल दिए पूरा। बहुत खुश हो गया। फिर अच्छे से खुशहाल जिंदगी उसकी बीतने लगी। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि अभी तो कि कहीं पे भी सेवा के अवसर मिलेगा, अभी तो माया हमारे पास है, हम बहुत सारे कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, वो गरीब का भाव देखो, वो उसमें बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं देखते हैं। वो इतना अंतर्यामी है गुरु कि सबके घट में बैठ के वो काम सेवा करवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ संगत जी, वही कहने का भाव है, आप अपने गुरु का दामन पकड़ के रखो। जब हम गुरु का दामन पकड़ेंगे तो दुखी नहीं देखता है हमारा गुरु कि हमारा भगत दुखी है, वो भगत को हंसते हुए मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। भाग के सेवा करो तो हमारे गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। साथ संगत जी, ये विचार बोलने में दासी को जो भी गलतियां हुई रहेगी, दासी को भी बख्श लेना छोटे बच्चा समझ के, और दासी को भी आशीर्वाद देना। सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे, तन मन धन से स्वस्थ रहे, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। साथ संगत जी,
बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।